स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम इसे कोई दो नंबर जो सेम नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं ला सकते। तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ गए, ये बात भी समझ में आ गई। अगर मैं लिखता हूं 225, आप बोलोगे कूद कूद के बचपन में पढ़ा है गुरुजी 15 इंटू 15 225 होता है, क्या बात है। तो आप बोलोगे 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यार, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से भरपूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है भैया कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होगा, 2 3 7 8 से एंड नहीं होगा। नन ऑफ दिस एंड विथ 2 3 7 8। आप चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड हो रहा है 6 से, 5 का स्क्वायर 25 एंड हो रहा है 5 से, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 0। तो कहीं पे भी आप देखोगे ये नंबर्स कभी भी यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 नहीं आ सकते। तो आपके सामने अगर मैं कोई भी नंबर लग दूं, जैसे मैंने यहां पर रखा था क्या 78, कहां गया, मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एंड में 2 3 7 8 दिख जाए तो आप बोल देना भैया ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है यार, लाइन से नंबर है 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8, मेरे साथ बोलेंगे 2 3 7 8, इससे एंड होंगे ही नहीं कभी परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर एग्जांपल देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 7 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 3 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 8 है, आखिरी में 2 है, नहीं हो सकता। मतलब गुरुजी अगर कहीं पे हमको ऐसा नंबर दिख गया जहां पर आखिरी में 1 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? मैं कह रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम आगे कैसे चेक करेंगे वो बताएंगे। बट अगर आखिरी में 7 3 8 2 या फिर 2 3 7 8 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। अगर उसके अलावा नंबर है तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कंडीशन क्या है, सेम नंबर के पेयर में मल्टीप्लीकेशन आपको मिलना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर पहला एकदम क्लियर है, बढ़िया से एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है भैया, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, गुरुजी ये तो बहुत अच्छे से पता है। 9 का स्क्वायर कहां तक के स्क्वायर आता है भाई, कहां तक के स्क्वायर आते हैं मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एटलीस्ट यार कोशिश करना 25 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, बहुत काम में आएंगे। 25 से 30 कर लो, नहीं हो रहा 20 तक करो, एटलीस्ट 20 तक करो यार, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर 30 तक कर लेंगे तो गलत, बहुत अच्छी बात है। 40 तक और बढ़िया बात है यार, लेकिन जितना करोगे उतना अच्छी बात है। लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, कितना करोगे यार, कितना करोगे, कम से कम 20 तक करोगे, करोगे ठीक है। 11 का 121, 19 का स्क्वायर गुरुजी 21 का। आप इसमें क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये किससे एंड हो रहा है, सबके सब 1 से एंड हो रहे हैं, सबके सब 1 से एंड हो रहे हैं। तो बस यही कहना चाह रहा हूं, अगर आपका नंबर 1 है या 9 है, कोई भी नंबर के एंड में अगर 1 है या 9 है, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से ही एंड होगा, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से ही एंड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर रख दिया, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने मैंने रख दिया, फॉर एग्जांपल दैट इज 2401, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, तो आप बोलोगे अगर यहां पर आखिरी में 1 है ना, तो ये 1 से ही एंड होगा, 1 से ही एंड होगा। जैसे एक नंबर मैंने लिख दिया 729 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो इसका अगर मैं आंसर निकालूं ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो इसके आखिरी में क्या आएगा, इसके आखिरी में क्या आएगा, इसके आखिरी में, अच्छा एक मिनट 729 9 वाला अलग है, हम क्या देख रहे हैं जिसके एंड में 1 आ रहा हो, जिसके एंड में 1 आ रहा हो, तो हम बस वो वाला देखेंगे, 9 वाला हम आगे बताएंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है क्या, कि भैया जी अगर किसी भी स्क्वायर नंबर में आखिरी में 1 है, किसी भी स्क्वायर नंबर में आखिरी में 1 है, तो वो नंबर या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा, या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से होगा। ठीक है सर, पहला प्रॉपर्टी ये बोल दी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, बच्चा 16 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, बता देना। ठीक है, बता दोगे कि नहीं बता पाओगे, हैं 26 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि अगर नंबर के डिजिट में 4 यूनिट प्लेस में 4 और 6 है, तो वो हमेशा 6 से ही एंड होगा, वो हमेशा 6 से ही एंड होगा, वो हमेशा 6 से ही एंड होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया। अब देखो आपको इसको याद रखना है क्या, इसको रटना है क्या, बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रॉपर्टीज को रटना नहीं, तुरंत ला के देखना, भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर, जैसे 2 है,
ये देखो सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, अरे सही लिख रहे हैं आप, बोलोगे हाँ जी सर 18 का, 22 का। ये सब किससे एंड हो रहे हैं, सब किससे एंड हो रहे हैं, 4 से एंड हो रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर आपके यूनिट प्लेस में 2 है या 8 है, 2 है या 8 है, 2 है या 8 है, तो वो हमेशा 4 से एंड होंगे, वो हमेशा 4 से एंड होंगे। 3 का 9, 7 का 49, 13 का 169, 17 का 289, 23 का 529। क्या देख रहे हो सर जी, जो आप दिखा रहे हो वो हम देख रहे हैं, तो देखो ना, अरे देखो ना, क्या 3 वाला 9 से एंड हो रहा है, 7 वाला भी 9 से एंड हो रहा है। तो हर वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 3 है या फिर 7 है, वो हमेशा एंड होंगे 9 से। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर इसको कैसे याद रखेंगे, कब तक याद रखेंगे गुरुजी? तो भैया इसको याद थोड़ी ना रखना है, इसको याद रखना है क्या, नहीं रखना है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, आपको बोला ये नंबर है और इसके यूनिट प्लेस में क्या आंसर आएगा, आपको ये बताना है। ये एक नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो, इसका आप स्क्वायर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इसका स्क्वायर किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। आपसे पूरा आंसर नहीं पूछ रहा, सिर्फ यूनिट प्लेस पूछ रहा है, बस आखिरी नंबर का स्क्वायर करना। जैसे यहां पर क्या है, 4 का स्क्वायर 16, कोई भी नंबर हो आखिरी में 6 आएगा। 7, कोई भी नंबर हो आखिरी में क्या आएगा, 7 7 49, 9 आएगा। 8, याद नहीं रखना, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको जो प्रॉपर्टीज है उसको एकदम रटना है। यहां पर आपने क्या देखा, 8 है, 8 है मतलब क्या होगा, आखिरी में क्या आएगा, 8 8 जा 64, मतलब आखिरी में 4 आएगा। 0, आखिरी में गुरुजी 0 ही आएगा। 2, आखिरी में गुरुजी 4 ही आएगा। 6, आखिरी में गुरुजी 6 ही आएगा। कैसे पता सर, अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 0 का तो चलो ठीक है, 8 का 64 होता है तो आखिरी में 4 आएगा, 7 का 49 होता है तो आखिरी में 9 आएगा, 4 का 36, 4 का 16 होता है तो आखिरी में 6 आएगा। ठीक है, तो बस यार आपको लंबे समय के लिए अगर याद रखना है ना, तो ये प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में बैठा के चलोगे ना कहीं जाके भूल जाओगे। बट आप अगर इनका स्क्वायर्स को याद रखोगे तो आप तुरंत आंसर निकाल दोगे। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो हलवा प्रॉपर्टी थी, तो हमने कब बोला भाई भारी प्रॉपर्टी, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि एकदम इजी सा प्रॉपर्टी है, हमने कभी बोला क्या ये हार्ड है, हम तो बोल ही नहीं रही है। तो ठीक है भैया, अगला चलते हैं। क्या अगला ये बोलता है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो की क्या बात कर रहा है, अगर आपके पास एक जीरो है ना तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे। अगर यहां पर एक जीरो है तो स्क्वायर में 2, एक जीरो है तो स्क्वायर में 2, अगर 2 है तो 4 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 3 जीरो है, अगर कहीं पर 3 जीरो है, अगर आपको 3 जीरो देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर 3 जीरो है तो आपके स्क्वायर में 6 जीरो हो जाएंगे। अगर 4 जीरोज हैं, अगर 4 जीरोज हैं तो स्क्वायर में उसका 2